नमस्कारो सर्व पाव प्रणासनो मंगलान चेसवेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलान चेसवेसिं परमं हवै मंगलम्। बोलिए भगवान महावीर स्वामी। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात हर एक के बस की नहीं। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात हर एक के बस की नहीं। खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से। भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं है, खेलना पड़ता है जिंदगी से। भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात हर एक के बस की नहीं। प्रेम मेरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। प्रेम मेरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। जब तलक ममता है जिंदगी से, जब तलक ममता है जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती नहीं। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात हर एक के बस की नहीं। सिर पे संकट पड़े तो न डोले, लिपट खम्बे से पर लांद बोले। सिर पे संकट पड़े तो न डोले, लिपट खम्बे से पर लांद बोले। पतित पावन
प्रभु के बराबर। पतित पावन प्रभु के बराबर। कोई दुनिया में हस्ती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना। बात हर एक के बस की नहीं। संत कहते हैं नागिन है माया, जिसने सारा जगत काट खाया। संत कहते हैं नागिन है माया, जिसने सारा जगत काट खाया। प्रभु का नाम है जिसके मन में। प्रभु का नाम है जिसके मन में। उसको नागिन ये डसती नहीं है। प्रभु का नाम है जिसके मन में। उसको नागिन ये डसती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना। बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से। खेलना पड़ता है जिंदगी से। भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना। बात हर एक के बस की नहीं। धम मंगल मुकुट अहिंसा संयम तव देवा वेतनम संते। जस धमे सया मणो श्री महावीर प्रभु को मेरे वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरे वंदना। वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो। वंदना 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 वंदना।
मेरा ध्यान हो तेरे चरणों में। झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो, झूठी दुनिया से दिल में। चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो, चाहे सुख में रहो चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना, समता टूटे नहीं है यही वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणावृंदों में हार्दिक भावना वंदनमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदनमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभा मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधंज सूत्र 23वां अध्याय केशी गौतमी। भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा के शिष्य श्री केशी श्रमण जी महाराज जो तिंदुक नामक उद्यान में विराजमान है और उन्हीं के पास श्रमण भगवान महावीर स्वामी के अंतेवासी श्रुत केवली शिष्य श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज अपने शिष्य समुदाय के साथ उसी तिंदुक उद्यान में पधार चुके हैं। वार्तालाप का सिलसिला प्रारंभ है। विनय भक्तिपूर्वक प्रश्न पूछे जा रहे हैं और बड़ी ही सहजता गंभीरता के साथ अपने अनुभवों का अमृतपान श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज करवा रहे और हजारों की जनता अदृष्ट में देव देवियां भी इस मनोहारी दृश्य में शुमार होकर के अपने सौभाग्य की अभिवृद्धि एवं नए ज्ञान को सीख रहे हैं, पुराने ज्ञान की पुनरावृत्ति कर रहे हैं और भविष्य के लिए अच्छा सुनकर के माइंड की अच्छी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो पहुंच जाएं उसी श्रावस्ती नगरी में। केशी गौतम का संवाद सुनाए सुधर्मा स्वामी, केशी गौतम का संवाद सुनाए सुधर्मा स्वामी, सुनते हैं जम्बो स्वामी, सुनाए सुधर्मा।
सुनते हैं जम्बो ऋषि गौतम का संवाद सुना सुधर्मा स्वामी ऋषि गौतम का संवाद सो। श्री केशी श्रवण जी महाराज श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज से पूछ रहे कि एक आग जो चारों ओर से आत्मा को जला रही है, आपने किस उपाय से, किस तरह से उस आग को शांत किया। श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैंने महामेघ से जो जलधारा बरसी उस पानी को इकट्ठा किया और जब जब वो आग भड़कती है मैं उस पानी का छिड़काव करता हूँ, निरंतर करता रहता हूँ और उस ज्वाला के कारण जो मुझे संताप, पश्चाताप या किसी भी तरह की जलन होनी चाहिए वो मुझे नहीं होती। अर्थात मैं पूरी तरह से उससे सुरक्षित हूँ। मेरा आत्मधन उस आग की लपेट में नहीं आता, मेरी शांति उस आग में झुलसती नहीं है। अब पूछा कि वह आग कौन सी है और आपने किस उपाय से उस आग को शांत किया। तो उन्होंने क्या फरमाया था, कसाया गिणोता सोयशीलतवो जल सोयधार बिहया संता भिन्ना होना दहंते में। कहने लगे वो आग है कषायों की, क्रोध की, मान की, माया की और लोभ की। जलने वाली भी आत्मा है और आग जलाने वाली भी आत्मा है। जलने वाली भी आत्मा है और आग जलाने वाली भी आत्मा है। आत्मा को अक्सर माइंड की प्रोग्रामिंग इस तरह से हो रखी है कि अपनी गलती के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराना इसे शायद बचपन से सिखाया ही जाता है। गलती अपनी है कि देख कर के नहीं चला और ठोकर खा कर के बच्चा गिर जाता है। तो बड़ा जो साथ में है, माँ है, भाई है, पिता है, वो क्या करते हैं, अच्छा इसने मारा, हप कर दे इसको मार। अब भीतर का जो एंगर था वो कहाँ निकला उसका, दूसरे के ऊपर। और उसने क्या सीखा कि जब कभी भी ऐसा क्रोध आए, जब कभी भी कुछ ऐसी दिक्कत आए तो अपना गुस्सा कहाँ निकालना, दूसरे के ऊपर। अपनी गलती किसके ऊपर फेंक दो, दूसरे के ऊपर। अब छोटी छोटी बात में परिवार में भी देखा, गलती किसी ने की है मगर बचाव के लिए गलती किस पर डाल दी, दूसरे के ऊपर। और यहाँ फरमाया जा रहा है कषाय अग्नि के समान है और उस अग्नि को जलाने वाले भी हम हैं और उससे जलने वाले भी हम हैं और टाइम आने पर उसको बुझाने वाले भी हैं। सामने वाला हमारे क्रोध का निमित्त हो सकता है, सामने वाला हमारे क्रोध का निमित्त हो सकता है, मगर क्रोध करना या नहीं करना यह चॉइस किसकी रहेगी, ये चॉइस तो आपकी रहेगी ना। घर के बाहर कोई व्यक्ति मिठाई का डब्बा लेकर के खड़ा है और वो आपको कह रहा है कि ये ग्रहण कर लो, मगर उसे ग्रहण करना या नहीं ग्रहण करना खुद पे डिपेंड करता है ना। आप सपोज आज उपवास में हो, आपका आज व्रत है, आप अपने किसी मित्र के घर गए, उसने
आपके आगे जो जो आज की सर्दी की आइटम्स है, ड्राई फ्रूट्स है, गाजर पाक है, कितना कुछ लगा कर के सजा के रख दिया, ये खाओ, ये खाओ, ये लो। मगर आपने बोला कि आज मेरा क्या है, आज मेरा फास्ट है, आज मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूं। अब विचार करना है, जब आपने कह ही दिया मेरा फास्ट है, सामने वाला भले 100 क्या 1000 चीज़ें भी लेकर के आए, मगर आप दृढ़ हो कि आज मुझे कुछ ग्रहण नहीं करना। अब इसी के साथ थोड़ा और जुड़ जाएं। डॉक्टर ने आपको बोला है कि आप बीपी और शुगर के पेशेंट हैं, तो आपको तला हुआ नहीं लेना ज़्यादा, हल्का सा रोस्टेड ले लो, एयर फ्राई कभी लेना है वो ले लो। आपको ज़्यादा मीठा नहीं लेना, आपको ज़्यादा कॉफ़ी की इनटेक नहीं करनी। अब आपको वो चीज़ें बताई और आप किसी के गए और उसने तो आज बना करके स्नैक्स रखे हैं, और वो भी पूरे कढ़ाई में डीप फ्राई करके, और जैसे ही परोसे हैं साथ में कॉफ़ी भी है, साथ में जलेबियाँ भी है, साथ में गरम गरम गुलाब जामुन भी है। अब जैसे ही सामने रखे हैं और आपने क्या बोला, डॉक्टर ने मेरे को इन चीज़ों से परहेज करने को बोला है। उसने बोला है कि यदि तुम स्वस्थ रहना चाहते हो तो स्वाद पर नियंत्रण रखना होगा, ऐसी चीज़ों का त्याग करना होगा। और जैसे ही आपने बोला ये मेरे लिए नहीं चलेगा, तो वो आपके लिए बोलता है मैं सूप लेकर के आ जाता हूँ, कम नमक वाला बना है, बिना घी के बना है, फ्रेश फ्रेश है, वो आप ले लो। अब विचार करना है, जो तो आपके लिए फ्रेंडली डाइट है, अच्छी डाइट है, वो आप ग्रहण करो तो समझदारी है, और जो आपकी हेल्थ को नुकसान देने वाली डाइट है वो ग्रहण करो तो आप अपने ही शत्रु स्वयं बन जाते। अब यहाँ पर देखना है, सामने वाला ऑफर कर सकता है कि ये लो, ये खाओ, ये ले लो, मगर आपको लेना या नहीं लेना ये किसकी प्रज्ञा पे डिपेंड करता है, किसकी बुद्धि, किसके डिसीजन पे डिपेंड करता है, आपके अपने डिसीजन पे डिपेंड करता है। इसी प्रकार सामने वाला गुस्सा दिलाना चाहता है, गुस्से की सारी सामग्री उसने सामने प्रस्तुत की है, मगर गुस्सा करना या नहीं करना ये किसकी चॉइस रहती है, ये तो आपकी अपनी आत्मा की रहती। अर्थात हम उस अंगारे को हाथ में पकड़ेंगे तभी हाथ जलेगा, और यदि अंगारे को हाथ में नहीं पकड़ेंगे तो हाथ नहीं जलेगा। हम उस व्यक्ति की बात को लेकर के यदि क्रोध करेंगे, असहनशील होंगे, तब तो हमारी आत्मा व्यथित होगी, और यदि यह कहेंगे इसकी अक्ल इतनी ही है, इस व्यक्ति की अकल इतनी ही है, मुझे इसके कारण खपना नहीं है, इसके कारण मुझे अपनी आत्मा की शांति को भंग नहीं करना, तो विचार करना आप उस गुस्से से बच सकते। अब विचार करना है, क्रोध आता ही क्यों है, वो आएगा जब क्रोध मोहनीय कर्म का उदय होगा। क्रोध मोहनीय कर्म का जब उदय होगा, अर्थात वैसा बारूद हमने ऑलरेडी इकट्ठा कर रखा है इरिटेट हो करके, छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़े हो गए, छोटी छोटी बात पर कभी तो सामने वाले के साथ झगड़ा किया, और कई बार झगड़ा नहीं किया, मगर वो गुस्सा कहाँ बैठा है, अंदर ही बैठा, और जैसे ही कोई निमित्त मिलता है तो वह भड़क उठता है। तो क्रोध मोहनीय कर्म का जब संस्कार उदय में आता है तो व्यक्ति क्रोध की दशा में आता है। क्रोध का मतलब असहनशीलता, क्रोध का मतलब असहनशीलता। जब आप किसी परिस्थिति को सह नहीं पाते, उसके साथ ट्यूनिंग नहीं बन पाती, उसके साथ तुम चल नहीं पाते, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, तो उस समय जो चित्त की ज्वलनात्मक स्थिति है, जिस टाइम चित्त जलने लग जाता है, बोलते हैं ना मेरे अंदर आग लगती है जब मैं उसको देखता हूँ। ये आग कौन सी है, ये आग कौन सी है, असहनशीलता की। कौन सी आग है, असहनशीलता। और इस असहनशीलता का नाम ही भगवान ने क्या कहा है, क्रोध। क्या नाम बताया इसका, क्रोध का। अब विचार करना है, क्रोध की उत्पत्ति कभी तो आभोग निवर्तित क्रोध होता है, कभी अनाभोग निवर्तित होता है।
कभी उपशांत होता है और कभी अनुपशांत अर्थात उदय भाव में होता है। और 14वां पद प्रज्ञापना जी का, जहाँ कषाय पद उस चैप्टर का नाम है, और ठाणंग जी के चौथे ठाणे में भी इन कषायों का वर्णन आता है। तो आभोग निवर्तित क्रोध कौन सा है? जो संगी मनुष्य अर्थात उपयोग पूर्वक गुस्सा करते हैं, पता है कि इस गुस्से का परिणाम यह है, फिर भी क्या करते हैं? गुस्सा करते। और अनाभोग निवर्तित का मतलब है या तो असंगी लोगों का जो भीतर से असहनशीलता रहती है, और या इसी के साथ उपयोग अर्थात उसके परिणाम की ओर ध्यान नहीं है, मगर फिर भी क्या कर रहे हैं? बहुत से कहते हैं ना ऑटो मोड होता है ना, अपने आप ऑटोमेटिकली वो कहता है मुझे खुद नहीं पता चलता कि मुझे गुस्सा क्यों आ जाता है, मगर उसके लिए आपने पहले से तैयारी कर रखी है। आपने इस तरह का मैकेनिकली देखा जाए भीतर के माइंड को इस तरह से तैयार कर रखा है, ऐसी परिस्थिति होगी तो ये रिएक्ट करना, ऐसी परिस्थिति होगी तो ये रिएक्ट करना। और ये प्रोग्रामिंग कैसे होती है? जब ऐसा लिटरेचर पढ़ा जाता है, जब ऐसे सीरियल्स देखे जाते हैं, या ऐसे लोगों की डिस्कशंस की जाती है कि उसने छोटी सी बात को नहीं सहा जी, उसने तो उसी टाइम उसका उत्तर दे दिया, उसी टाइम उसने गुस्सा कर दिया, झगड़ा कर दिया। मानो कि कॉन्शियस लेवल पे माइंड ने जो सुना था, ग्रहण किया था, वो सबकॉन्शियस में जाकर के छपने लग पड़ा। और सबकॉन्शियस जिसका नाम अवचेतन मन है, वह मन न्यूट्रल माइंड है, वो सही और गलत का भेद करना नहीं जानता। वो तो मानो एक उद्यान, एक गार्डन की मिट्टी के समान है। अब वो गार्डन में आप आम बोने जाओ या बबूल बोने जाओ, अब गार्डन को तो नहीं ना पता, गार्डन को तो नहीं पता कि आप क्या बोने जा रहे हो, मगर जब उसके फल आएंगे तो फल भोगते वक्त तो उस कॉन्शियस लेवल पे उस मालिक जिसका वो खेत है, जिसका वो उद्यान है, उसको उनका सामना करना पड़े। इसलिए कहा जाता है कॉन्शियस लेवल पे आप तो उस गार्डन के माली की तरह हो, मगर सबकॉन्शियस माइंड क्या है? वो भूमि की तरह है। तो तुम्हें खुद विवेक रखना है कि जो कुछ भी तुम पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, कैसे एटमॉस्फेयर में बैठ उठ रहे हो, क्या चीज़ें तुम्हारे कानों में जा रही है, भोजन करते वक्त टीवी चल रहा है, क्राइम ब्रांच चल रहा है, या कोई ऐसा सीरियल चल रहा है जिसमें मार काट की बात आई है, बच्चों की इवन आप कार्टून्स है, अब सोशल मीडिया पे वो क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या माइंड में डिपॉजिट हो रहा है, और आप फिर खुद ही कहने लग जाते हो ये डायलॉग्स ऐसे बोलता है पता नहीं कोई कितना बड़ा हो चुका हो। मगर वो सब चीज़ें कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही? अपने आप कुछ नहीं आता, जो इंस्टॉल किया है वही बाहर आता है। अब विचार करना है, क्रोध की उत्पत्ति का एक कारण क्या है? क्रोध मोहनीय का संस्कार। और प्रभु कहते हैं कभी वह क्रोध, मान, माया और लोभ आपका अभोग निवर्तित, कभी अनाभोग, अनाभोग मतलब अनुपयोग की दशा, आपको भी पता नहीं चलता। और कभी कभी वो क्रोध उपशांत रहता है, ठंडा रहता है, डॉर्मेंट स्टेट में रहता है, सुषुप्ति दशा में रहता है। संस्कार है, कोयला है, जल रहा है, मगर ऊपर राख पड़ी है। अब उसके कारण उसकी तपश का अनुभव नहीं होता, मगर जैसे ही राख उड़ती है और वह तपने पुनः लग जाता है। और चौथी स्टेज है अनुदय, और तीसरी स्टेज है उपशांत की, और चौथी स्टेज है उदय की, अर्थात जब वो क्रोध का उदय रहता है। उदय का मतलब जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, नक ते मक्खी बैन नहीं देनी, बस छोटी छोटी बात पे झगड़ा, छोटी छोटी बात पे इरिटेट। अर्थात बहुत से लोगों की यह मेंटेलिटी रहती है कि यदि हम सामने वाले को दबा कर के रखेंगे, यदि हम हर छोटी बात पे 5-10 दिन में थोड़ा झगड़ा कर लेंगे ना, तो सामने वाला दबा रहेगा, सामने वाला दबा रहेगा, और सामने वाला मेरे से डर के रहेगा, और मेरे मन में जो आए मैं वो करता रहूं, मेरे से कोई पूछने वाला
क्योंकि वो सामने वाला क्या सोचेगा, अगदी नालनु क्यों हाथ पाना। हाँ, ये तो पहले से ही जला भुना रहता है, यदि इसको हमने कुछ भी कह दिया तो ये उल्टा हमारे ऊपर चढ़ाई कर देगा। वो कहते हैं जो होगा होने दो, हमें इससे पंगा। और बहुत लोगों की मेंटालिटी ये रहती है, और यह मेंटालिटी रख कर के क्रोध करते हैं। और फिर लाइन पता उन लोगों की एक रटी रटाई होती, मेरे से गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, मेरे से गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, मेरे तो जो दिल में होता है फिर मैं कह देता हूँ, मेरे से माया कपट या छल छलावा मेरे से नहीं होता। मगर याद रखना है, ऐसे लोग बहुत बार अपनी ही गलतियों को ढांपने के लिए अपने क्रोध के शस्त्र का इस्तेमाल करते। मगर प्रभु तो क्या कहते हैं, कोहो पींग पणा सही, कोहो पींग पणा सही, क्रोध प्रीति का विनाश कर देता है। किसका विनाश कर देता है? प्रीति का, प्रेम का। आप यदि ज़्यादा क्रोध करने वाले माता पिता हो तो याद रखना, इन फ्यूचर आपके बच्चों से आपको ज़्यादा प्रेम मिलने वाला नहीं है। ये फाइनल रूल है जो भगवान ने यूनिवर्सल रूल्स बताए हैं। यदि एक बच्चा माता पिता के प्रति बहुत असहनशील है, ज़्यादा उनकी हर बात को काटता है, उनके ऊपर ज़्यादा चिल्लाता है, तो माता पिता भी पता क्या सोचते हैं, प्रॉपर्टी है भी, मगर क्या सोचते हैं, जो हमारी केयर करे हम उसको अपनी प्रॉपर्टी का शेयर दे, नहीं तो किसी धर्म की संस्था में दे दे। मगर ऐसे कपूत को हम अपना हिस्सा, किसके कारण हुआ? उस क्रोध के कारण। अब विचार करना है ग्रेजुअली, धीरे धीरे, धीरे धीरे का यह प्रोसेस है। और आपको पता भी नहीं चलता कि आप यदि पति हो और हर बात पे पत्नी से झगड़ा करते हो, और टाइम आने पर वो पत्नी फिर आपसे कोई बात शेयर नहीं करती, आपको अपनी बात कोई घर की बताती नहीं है, और अपनी माँ से तो फ़ोन पे लगी रहेगी, मगर आप आओगे तो फ़ोन भी काट देगी और आपसे बात भी नहीं करे। और फिर आप कहोगे कि तेरे में इतना चेंज क्यों आया? तो विचार करना है, वो चेंज आपके व्यवहार के कारण भी हो सकता है। जो आपने हर बात पे उस पर शक या हर बात पे उससे झगड़ा करने की आदत मेंटेन रखी, तो आज वो सपोज आपको बताती भी थी, 2 बार बताया, 3 बार बताया, 10 बार बताया, मगर आपका गुस्सा हमेशा वैसा ही था। तो धीरे धीरे जो भीतर विश्वास था, प्रेम था, उसमें भी क्या आ गई? गिरावट आ गई। और प्रभु कहते हैं कसाया अज्ञानो वुत्ता, जो कषाय है, क्रोध, मान, माया और लोभ है, ये आग के समान है। किसके समान है? आग के समान। और व्यवहारिक धरातल पर कह देते हैं जी गुस्सा थोड़ा बहुत तो ज़रूरी होता है, बड़े हैं तो थोड़ा छोटों को समझाने के लिए गुस्सा करना पड़ता है। मगर वहाँ पर समझाने वालों ने कहा है कि रोटी को पकाने के लिए आग चाहिए। रोटी को पकाने के लिए क्या चाहिए? तवा तो गर्म करना ही पड़ेगा ना। मगर इतना ध्यान रखना है कि रोटी उतनी ही देर एक साइड पे रखी जाए कि रोटी जले नहीं, उसको दोबारा से साथ के साथ क्या कर दिया जाए? पलट दिया जाए। इसी प्रकार यदि आप किसी को जोर से भी कह रहे हो, कभी गुस्से से भी कह रहे हो, मगर आपका तो भाव यह है कि इसमें परिपक्वता आए। इसमें क्या है? परिपक्वता इस मैच्योरिटी। इसकी मैच्योरिटी लेवल और ज़्यादा बढ़ जाए, ये व्यक्ति अपने सही गलत को जानने लग जाए, कहीं दुनिया में लोग इसको चीट करके, धोखा दे करके, ठग करके ना चला जाए। इसलिए आप कभी कभी उस व्यक्ति को क्या करते हो? ज़ोर से भी बोलते हो। मगर ध्यान देना है, उतना ही गुस्सा, एक लेवल तक गुस्सा। और उसके बाद यदि एक्सीड आपका वो गुस्सा हो रहा है, और शायद आपको भी नहीं पता चलता कि वो क्रोध फिर आपकी हैबिट बनने लग जाती है। फिर आप कहते हो मेरे से बिना ज़ोर से कहा भी नहीं जाता, मैं यदि ज़ोर से न बोलूँ तो कोई मेरी बात को सुनता भी नहीं है। मगर प्रभु तो कहते हैं जो गुस्सा है, यदि पता है वो आग है, तो ध्यान रखना है वो आत्म गुणों को राख तो करता ही करता है। और हो सकता है सामने वाला यदि छोटा है और वो ये कहता है कि गुस्सा करना पाप है। गुस्सा करना क्या है? मगर इतना ध्यान और रखना है, गुस्सा करना यदि पाप है तो गुस्सा दिलाना भी पाप है। गुस्सा
करना यदि पाप है तो गुस्सा दिलाना भी क्या है? अब इसका आप कहोगे रेफरेंस शास्त्रों में कहाँ आता है? तो शास्त्रों में चले तो पहला ही अध्ययन है श्रीमद् उत्तराधनजी सूत्र, वहाँ पर गाथा आती है अणा सवा थूल वया कुशीला म्यूम पिचंडं पकरेंति सीसा चित्ताणुआ लहु दखो ववेया पसाये तेहु दुरासेयम्पि। अर्थात जो शिष्य अपने गुरु की बात को सुनता नहीं है, अणाश्रव अर्थात उनकी बात को सुनता नहीं है, थूल वया, और जब कभी कुछ बोलना है तो हमेशा कठोर शब्द बोलता है, और कुशीला उसका शील, उसका आचरण, उसका बिहेवियर वो भी अच्छा नहीं है। तो कहते हैं ऐसा शिष्य अपने शांत मृदु स्वभाव वाले गुरु को भी क्रोधी बना देता है। क्या बना देता है? क्रोधी बना देता है। और यदि एक शिष्य खुद शांत है और वह अपनी शांति से प्रेम पूर्वक शब्दों के माध्यम से, अपनी विनयशीलता के माध्यम से अपने क्रोधी स्वभाव वाले गुरु को भी कैसा बना देता है? शांत बना देता है। अर्थात यदि किसी ने किसी जलते हुए को शांत किया है तो उसने अपनी आत्मा की प्रमोशन की है, अपनी आत्मा को भी ऊपर बढ़ाया है और उसकी बढ़ोतरी में भी वह निमित्त बना है। मगर जिसने दूसरे को भी गिराया और खुद को भी गिराया, उसने तो डबल पाप बांधा ना, जो खुद भी गिरा और दूसरे को भी गिराया। तो प्रभु का कहना क्या है इनडायरेक्ट वे में कि आप ये ना सोचो कि गुरु अब वीतरागी है, गुरु अभी पूर्णतः वीतरागी नहीं है। तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है कि जहाँ पर हो सके उनकी बात को प्रेम पूर्वक सुनो। ठीक नहीं लगती है तो कभी सपोज तुमने कुछ ऐसा कहा भी है तो फिर भी प्रेम पूर्वक वचनों के माध्यम से उन्हें फिर से कहे कि मैंने यदि आज ऐसा बोला तो इसके पीछे यह कारण था, मगर आपका अपमान करना मेरा लक्ष्य। मगर यदि परिवार में रहते हुए, फैमिली में रहते हुए किन्हीं बातों से नोक झोंक हो जाती है, बच्चे आगे बोलने भी लग जाते हैं, मगर बड़ों को भी साथ साथ ये चेक करना है आज ये बोला है तो किस कारण से बोला है। ये नहीं है कि मैं बड़ा हूँ तो एवरी टाइम आई एम राइट, मैं हमेशा ठीक हूँ। कौन सी ऐसी मिसकम्युनिकेशन हुई है जिसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है? कौन सी ऐसी इसके पास अधूरी जानकारी आई है, पूरा इसको पता नहीं है, जिसके कारण यह बच्चा इम्पेशेंट होकर के मेरे आगे आज बोलने लग। उसकी बात को सुनो, धैर्यपूर्वक सुनो, पूरी घटना को देखो क्या बात है। यदि आज इग्नोर करना शुरू करोगे, आने वाले टाइम में बच्चों का भरोसा आपसे उठ जाएगा, आपसे शेयरिंग का वो बॉन्ड टूट जाएगा, और जब वो बॉन्ड टूट गया तो आप अकेले पड़ जाओगे और फिर आपको लगेगा मेरे परिवार में मुझे कोई अपना नहीं समझता, मेरे परिवार में मुझे कोई प्रेम नहीं देता, कोई सम्मान नहीं देता। और जहाँ सम्मान प्रेम नहीं, फिर आत्मा अशांत हमेशा जलती रहती है। मगर उस रीज़न तक पहुँचो ना कि कसाया अग्निणो वुत्ता, जो कषाय है वो अग्नि की तरह है, और यदि ज़्यादा अग्नि होगी तो लोग उसके पास आएंगे। ज़्यादा जलने वाला व्यक्ति होगा तो उसके पास समीप आने से भी डरते हैं। और क्रोध के संबंध में हम हरिकेशी बल मुनि जी की बचपन की स्टोरी सुनते हैं ना, कि वो बचपन के टाइम खेल रहे हैं और खेलते खेलते क्या देखा, बच्चों ने दो मुँहा सांप देखा और सब लोग क्या कहने लगे, मारो मारो मारो, मगर उनमें से एक कहने लगा इसे मत मारो, दिस इज़ नॉट पॉइजनस, ये जहरीला नहीं है, ये कुछ नहीं कहेगा। उन्होंने लकड़ी पर उठाया और उसको दूर छोड़ दिया। और जैसे ही दूसरा एक और सांप निकला, वो जहरीला था, सबने कहा मारो मारो, कहने लगे इसको तो मारना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत जहर है, और उन लोगों ने उसे मार दिया। और ये इंसिडेंट तब घटित हुआ है जब ऑलरेडी उसे अपने उस खेल के मैदान से निकाल दिया गया है, क्योंकि वो हर बच्चे से झगड़ा करता है, हर बच्चे से छोटी छोटी बात पर मारने पीटने पर उतर आता। तो सब लोगों ने अपने बड़ों को शिकायत की और बड़ों ने क्या बोला, अब इसको अपने साथ खिलाना नहीं है।
अब वो दूर बैठा ये सारी घटना देख रहा है, जिसके अंदर जहर है उसको कोई पसंद नहीं करता, जिसके अंदर जहर नहीं है तो वो भी तो सांप जैसा दो मुंह वाला लग रहा था, मगर उसके अंदर जहर नहीं है तो कोई उससे खतरा महसूस नहीं करता। इसी प्रकार जिसमें क्रोध का जहर भरा है उसे कोई पसंद नहीं करता। आज यदि कोई व्यक्ति आपके साथ आपके क्रोधी स्वभाव होने के बावजूद भी आपके पास है, आपके समीप है, तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं। पहला कारण, वो आपके किसी एहसान के बोझ के तले दबा हुआ है। वो सोचता है इन्होंने बहुत मेरे पे कृपा की है, कोई बात नहीं। दूसरा कारण, उसका कोई स्वार्थ हो सकता है कि अभी कोई मतलब है, इसलिए आपकी हर बात भले बुरी है उसको सह रहा है, मगर जैसे ही मतलब निकलेगा तो आपको छोड़ करके चला जाएगा। जैसे सांप केंचुली छोड़ने के बाद उसको पीछे मुड़ करके देखता नहीं, वो फिर आपको पुनः पहचानेगा भी नहीं। और फिर आप कहोगे कि इतने साल मेरे साथ काम किया, मेरे साथ फैक्ट्री में रहा, मेरे साथ फैमिली में रहा, मगर आज मुझे वो बच्चा, आज मुझे वो व्यक्ति देखता तक नहीं, पहचानता तक नहीं। मगर जब तक आप क्रोधी स्वभाव में थे, डोमिनेटिंग थे, वो दब रहा था। मगर धीरे धीरे भीतर से प्रेम का रिश्ता तो कमज़ोर हो चुका था आपके क्रोध के कारण ऑलरेडी। अब उस व्यक्ति को छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आई, मगर आपको प्रॉब्लम हुई। क्यों? क्योंकि आपको लगा कि मैं तो ठीक ही होता हूँ, मैं तो गुस्सा हमेशा जायज़ ही करता हूँ, मगर आपके गुस्से की आदत इतनी बढ़ गई कि अब आपको कोई भी पसंद नहीं करता। और उस गुस्से की आग में आप स्वयं भी तड़पते हैं और दूसरे लोगों के भी तड़पने का निमित्त बन जाते। तो अब विचार करना है, क्रोध आग के समान है जो सद्गुणों को भी तो जला देता है। व्यक्ति के अंदर इतनी अच्छाइयाँ होती है, मगर जब गुस्सा आता है, सामने वाला कह देता है ना, भाई तूने तो कितने किराए पे क्या कर दिया, पानी फेर दिया। जस्ट किसके कारण? थोड़े से गुस्से के कारण। और जैसे ही उस हरिकेशी बल को यह रियलाइज हुआ कि जिसमें क्रोध का जहर है वो हर जगह नापसंद किया जाता है, और जिसमें क्रोध का जहर नहीं है वो हर जगह पसंद किया जाता है, तो इस घटना पे वो कर रहा है, मेडिटेट कर रहा है, थॉटफुल हो रहा है, चिंतनशील हो रहा है। और चिंतन करते करते उन्हें क्या हो जाता है? जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। और जाति स्मरण ज्ञान में उन्हें वह देवलोक और वह साधु वृत्ति और वह नगरी और वह ब्राह्मण का वो रूप जिसने संतों को क्या किया था, वो तपे हुए मार्ग पर भेज दिया था, हुतवाह नाम के उस मार्ग पर भेज दिया था, तमाशा देखने के लिए कि अब देखते हैं कि इनको कितनी जलन होती है, कैसे उछलेंगे कूदेंगे। मगर उन संतों का ऐसा साधना का प्रभाव था कि वो मार्ग क्या हो गया? ठंडा हो गया। और जैसे ही शीतल हुआ है तो देखने लगा ये तो कोई चमत्कारी, कोई बहुत महान संत है। और जिस रास्ते से वो गुजरे, जहाँ जहाँ उनके कदम थे, वह पानी की तरह ठंडा, बाकी वैसे ही जल रहा। चरणों में गिरा, पश्चाताप किया और कहा कि मैं पश्चाताप स्वरूप आपके ही चरणों में दीक्षा लेना चाहता हूँ। दीक्षा होगी, मगर अपनी जाति उत्तमता उसके कारण अपने मद को नहीं छोड़ पाए कि मैं उत्तम जाति का हूँ, मैं अच्छे घर का हूँ। अब जो बाकी साथी मुनि है उनकी वैसी विनय भक्ति नहीं कर पाए, या मात्र शरीर की शुद्धि इत्यादि पर तो ध्यान है, आत्म शुद्धि की ओर ध्यान नहीं है। और उस मद के कारण कैसे कर्म बांधे, उस अभिमान के कारण कैसे कर्म बांधे? आने वाले टाइम में जाति से हीन, कुल से हीन, रूप से हीन। अर्थात जाति भी वो चंडाल कुल में पैदा हुए, और देखा जाए रूप से भी कहते हैं ना, रूप कैसा था? कोई देखना पसंद नहीं करता था, मगर साधना की थी। अब वो क्रोध तो बहुत है पुराना, मगर विचार करना है, आज यदि छोटी सी घटना देखी है तो उस छोटी सी घटना से ऐसी जागृति आई है कि अब मुझे क्रोध करना नहीं। तब विचार करना है, क्रोध की उत्पत्ति का कारण कौन बना? अभिमान। कौन बना?
ये सब एक सापेक्ष दृष्टि से है। कारण और भी अनेकों हो सकते हैं, मगर बहुत बार अक्सर व्यक्ति क्रोधी कब होता है? साइकोलॉजी में जाएं तो साइकोलॉजी वाले कहते हैं कि व्यक्ति सेल्फ डिफेंस के लिए, किसके लिए? सेल्फ डिफेंस के लिए। सेल्फ का मतलब यहाँ ईगो, सेल्फ का मतलब आई, सेल्फ का मतलब मैं, अपनी मैं को प्रोटेक्शन देने के लिए जिस प्रोटेक्टिव शील्ड को यूज़ करता है ना, उसका नाम है एंगर। उसका नाम क्या है? गुस्सा। कि इस व्यक्ति ने ऐसा कह कैसे दिया, इस व्यक्ति ने ऐसा बोल कैसे दिया, इसे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। अब उसको बताने के लिए आप फिर क्या करते हो? कोई किसी की फैक्ट्री में रेड डलवा देता है, कोई किसी के घर के आगे कुछ कर देता है, कोई किसी के बारे में किसी बनते हुए प्लान को बिगाड़ देता है। देखा जाए तो किसके कारण? जो ये कर रहा है ये गुस्सा है, गुस्सा शो कर रहा है। मगर गुस्सा क्यों आया? आपकी ईगो हर्ट हुई और आपको लगा कि अब मैं भी इसको बताऊं कि मैं भी कुछ चीज़ हूँ, ये भी जब डिस्टर्ब होगा तो मेरे को खुशी होगी। मगर आत्मार्थी आत्माओं का यह काम नहीं, शांति का यह मार्ग नहीं। त्रिपृष्ठ के भव में भगवान महावीर स्वामी का जी सुनते हैं ना, त्रिपृष्ठ वासुदेव, और उसके भव में एक शैया पालक। शैया पालक मतलब जो बेड के किनारे खड़ा रहता है। अब उसकी क्या ड्यूटी लगाई है कि जो इतना म्यूज़िक चल रहा है, इतने गाने बजाने वाले आए हैं, सुंदर सुंदर ये इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, बहुत सूदनिंग है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, मगर जैसे ही मेरी आँख लग जाए, मुझे नींद आ जाए, ये सारा प्रोग्राम क्या करवा देना? बंद करवा देना। मगर वो उस मदहोशी में चला गया, उसको सुनते सुनते बहुत सुंदर लगा, देखा राजा सो गए हैं, कोई बात नहीं, मगर मैं तो सुन रहा हूँ ना, सुनता रहा। और एकदम राजा की आंख खुलती है, और जैसे ही आंख खुली देखा कि टिल म्यूज़िक चल रहा है, और कि उससे पूछा ये म्यूज़िक बंद क्यों नहीं करवाया? वो क्या बोला? महाराज मेरे कानों को बहुत अच्छा लग रहा। अरे इट मीन्स तू मेरे से भी बड़ा हो गया, तू मेरे से भी बड़ा हो गया, तेरे कानों को सजा मिलेगी। किसको सजा मिलेगी? तेरे कानों को सजा मिलेगी। गलती कोई बहुत बड़ी नहीं है, उस गलती ने कोई राजा के प्राण भी नहीं लूटे हैं, किसी परिवार का कोई बड़ा नुकसान भी नहीं किया है, मगर क्या है? अपनी वो इमेज, अपना वो आई, अपना वो मैं, उसको बताने के लिए कि मैं भी कोई चीज़ हूँ और तूने मेरी अवज्ञा की है। और उसके कानों में क्या डलवा दिया? गरम गरम सीसा, एक धातु है, वो मेल्ट करवा करके उसके कानों में डलवाई है, और तड़प तड़प करके क्या हो गया? वो मर गया। अब विचार करो, वो कषाय, वो क्रोध, वो असहनशीलता आज भगवान महावीर स्वामी साधना के काल में है, और उनके कानों में क्या डाला जाते हैं? किले डाली जाती है। अब वेदना तो बहुत भयंकर हो रही, मगर वो जानते हैं कि उस पुरातन प्राचीन जो मैंने कषाय किए थे उसका परिणाम यह है, और यदि आज पुनः कषाय करूँगा, यदि पुनः मैं क्रोध में आऊँगा, असहनशील हो जाऊँगा, इसके प्रति कोई नया प्रतिक्रिया रूप कोई काम करूँगा, तो मैं इन श्रृंखलाओं से, इन बंधनों से मुक्त होने वाला नहीं। शांत रहे। अब ये छोटी छोटी स्टोरीज जब आप पढ़ते हो ना, आपको लेसन्स मिलते। आप जब इनके प्लेस देखते हो या आप किसी प्रवचन में ये चीज़ें सुनते हो, तो आपके माइंड की प्रोग्रामिंग होती है, आपके माइंड को एक अच्छी डाइट मिल रही है, और जब अच्छी डाइट मिल रही है तो आप अच्छा सोच पाते हो। और घर में जाकर के सपोज किसी ने झगड़ा भी किया और आपने थोड़ा सा चिल्ला करके बोला, मगर थोड़ी देर में आप रुक गए, क्या करना व्यर्थ में गुस्सा करके, क्यों अपने कर्म बांधने? छोटी छोटी लाइंस क्लिक करती है ना माइंड में। और आपने सपोज गुस्सा कर भी दिया, उसके बाद भी 10-15 मिनट बैठ करके आप सोचते हो आज बड़ा गलत हो गया, क्या ज़रूरत थी उसके साथ मुंह लगाने की, क्या ज़रूरत थी उसको कुछ कहने की, चलो मेरी ही गलती थी, मैं ही आवेश में आ गया। और क्या सोचते हो कि अब दोबारा व्यर्थ में उस व्यक्ति के साथ बात नहीं करनी।
अब अच्छा सुना है, माइंड में अच्छा डाटा फीड है तो वो काम आएगा। और यदि सुना ही उन लोगों को है जो लोग ऑलरेडी इम्पेशेंट है, छोटी छोटी बात पर क्या बोलते हैं, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। बस झगड़े वाली बातें ही सुन रखी है, तो उससे माइंड की प्रोग्रामिंग तो उसी आतंकवादियों की तरह ही है। वो व्यक्ति कहता ज़रूर है कि मैं सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहा हूँ, मगर वहाँ पर अक्सर होता क्या है, अपने अहम का पोषण करने के लिए अपने गुस्से को यूज़ किया जाता है। और हम चले जाए गुस्से के रूप में कितने आ जाते हैं दृष्टांत। वो चित्त संभूति का, चित्त मुनि ने तो अपने चित्त को संभाल लिया था, मगर संभूति मुनि अपने चित्त को संभाल, वह नमुची का वह षड्यंत्र जिसके कारण उनकी अवज्ञा हुई और वह सह नहीं पाए, और उनके उस क्रोध के कारण उन्होंने अपने मुख से क्या छोड़ी, वो तेजोलेशा ही मानो वो धुआं का रूप लेकर के उस पूरे आकाश में फैल गई, लोगों का दम घुटने लगा। और जब राजा को पता चला तो वो कहाँ पहुँचा, उनके चरणों में। भाई ने भी समझाया कि भैया ये तूने जो किया है वो अच्छा नहीं किया। वो कहने लगा हमारे जीने का कोई लाभ नहीं, हम संथारा ग्रहण कर लेंगे। मगर जैसे ही गुरुदेव पधार, हो राम मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो राम मेरा सतगुरु, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो पौंदे पौंदे पानी देंदा सुके बूटे हरे कर देंदा, पौंदे हो केड़ा माले बन के आया मैनू वेख लैण दे, हो केड़ा माले बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोले आगम ज्ञाता आगम पर जन शास्त्रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। तो हम बात कर रहे थे क्रोधी व्यक्ति अपने क्रोध के कारण खुद भी जलता है और दूसरों को भी परेशानी में डालता है। तो संभूति मुनि को चित्त मुनि ने बहुत समझाया कि अब अंतिम समाधि मरण में हम संलेखना में है तो अपने क्रोध को छोड़ दे, मगर क्रोध को शांत नहीं कर पाए। मुंह पे हाथ रख कर के उसको शांत किया। संथारा प्रारंभ है और जैसे ही वो सुनंदा पटरानी उस चक्रवर्ती सम्राट के साथ पधारती है, अब वो छोटा सा ही मन को विचलित करने वाला छोटा सा प्रसंग, केश की राशि हल्की सी छूती है और कहीं लिखा जाता है वो 52 गो शीर्ष चंदन पैरों पर जैसे ही गिरा
और क्या निदान किया कि मेरी साधना करनी का यदि कोई फल हो तो मैं भी ऐसी चक्रवर्ती की रिद्धि का मालिक बनूं। मगर उससे बना क्या? उससे बना क्या? नरकों की तैयारी। अब विचार करना है, क्रोध आत्मा का हितैषी नहीं है, और क्रोध लिमिट से कब अनलिमिटेड हो जाता है वो भी पता नहीं चलता। और जो व्यक्ति यह कहते हैं कि मैंने गुस्सा सामने वाले को सुधारने के लिए किया, मगर याद रखना है गुस्से का मतलब गुस्सा है। गुस्से का मतलब, अब गुस्सा अर्थात गुस्सा बड़ा करे छोटा करे, मगर यदि गुस्सा किया है तो मतलब कर्म का बंधन तो हुआ ही है। अतः कहा जाता है कि आपने सपोज किसी बच्चे को क्लीन करना है, बच्चा छोटा है और आप माँ हो, और बच्चे के डायपर अब गंदा कर दिया है उसने, और आप उस टाइम क्या देखते, बच्चा रो रहा है, और आप उस टाइम क्या करते, उसके डायपर को चेंज कर दिया, उसको साफ कर दिया, अच्छे से क्लीन कर दिया, फिर दोबारा से पाउडर वगैरह डाल करके टैल्कम डाल के दोबारा से डायपर लगा दिया। मगर क्या उसको क्लीन करने के बाद आप अपने हाथ क्लीन करते हो नहीं करते हो? करते हो। क्यों करते हो? क्यों करते हो? उसको क्लीन कर दिया, बात खत्म। मगर आप अपने हाथों को भी साफ करते हो, और आज के टाइम में देखा जाए तो आप संक्रमण से बचाव के लिए फिर उसको सैनिटाइज भी करते हो। अब विचार करना है, क्रोध आपने क्यों किया कि सामने वाला तकलीफ में है, उसको अपना नहीं पता कि कैसे सुधार करना है, तो आप उस पर गुस्सा करके उसको समझाते हो। वो तो सुधर गया, मगर वो उस गुस्से के कारण जो कर्म का बंध आपने किया है, उसका सुधार, उसकी क्लिंजिंग, और इस तरह से कितने कर्म बढ़ते चले जाते हैं, और वो आत्मा कब पुनः संज्वलन के कषायों से अनंतानुबंधी तक पहुंच जाता है उसे भी खबर नहीं होती। मगर कषाय आत्मा की शांति को भी भंग करने वाले, प्रेम के रिश्तों को भी तोड़ने वाले, और आत्मा का ज्वलनात्मक चित्त का वह विभाव परिणाम है जहाँ पर उस आत्मा को शांति नहीं मिलती। और इनका जो उपाय है वो श्रुत, शील और तप, तो इनको हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि दशमी कालिक जी सूत्र में समाधियों का वर्णन आता है। तो उस समाधि भाव तक पहुंचने के लिए जो प्रभु ने यहाँ पर श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज ने कृपा किए हैं मेथड्स, कि एंगर को मैनेज करना है तो कैसे करना है, खुद अव्यवस्थित हैं तो खुद को व्यवस्थित कैसे करना है, तो उसके टूल्स शास्त्रों से ही हम उठाएंगे और अपनी आत्मा को डायरेक्शन देंगे। तो इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ प्रेम से गुनगुनाएंगे। तेंदुक वन में बैठे कृष्ण और गौतम भगवान, कृष्ण जी के प्रश्नों का गौतम करे समाधान हो। कृष्ण जी के अग्नि है वो कैसी गौतम बतलाओ, अग्नि है वो कैसी गौतम, कैसे बुझाया विधि भी मुझको सिखलाओ, कैसे बुझाया विधि भी मुझको। सुन कर गौतम बोले भगवन, श्रवण करो समाधान, कृष्ण जी के प्रश्नों का गौतम करे समाधान हो। कृष्ण जी के प्रश्नों का
कषायों के आग जले अंतर मन में, कषायों की आग जले ज्ञानशील तप का जल मेरे जीवन में, ज्ञानशील तप का जल मेरे, उन्हीं से बुझती है यह ज्वाला, अब न करे नुकसान। केशी जी के प्रश्नों का गौतम करे हो, केशी जी के प्रश्नों का गौतम करे समाधान। तो श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज लाइफ मैनेजमेंट के लिए, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर भी ग्रोथ को और अच्छा बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय बताते हैं, इनके ऊपर नूरावाला रोड के गुरुदेव ने 2 व्याख्यान खोले हैं। तो यथाशक्ति, वैसे तो सारा ऑनलाइन भी है, जय जिन शासन जो यूट्यूब है, इसी के कारण है कि आने जाने का लोगों को बहुत बार रहता है कि कैसे पहुंचेंगे, कैसे आएंगे। तो सुनने वाले वहाँ से भी सुनते हैं, जहाँ दुनिया के भोग विलास को बढ़ाने के लिए आप लोग वो चीज़ें स्क्रॉल करते हैं। धर्म को स्क्रॉल करोगे तो आत्म भाव बढ़ेंगे, और सुनने का जो लाभ ले पाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेते रहे। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ हम गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति। जीर्ण वर्ण अनुरथा, जीर्ण वर्ण जे करन्ति भावेन, अमला असंकिलिठा ते हन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत, जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, श्री ज्ञाता धर्म कथा सूत्र की आध्यात्मिक चर्चा चल रही। पहला प्रश्न यात्रा, दूसरा यापनीय। शुक परिव्राजक ने श्रुत केवली भगवान श्री थावचा पुत्र जी से पूछा, आपके जापनीय क्या है? उन्होंने कहा 2 प्रकार का है, इंद्रिय और नो इंद्रिय। इंद्रियां मेरे बस में है, नो इंद्रिय कषाय, उनको मैं उदय होने नहीं देता। होने लगे
तो उनको शांत कर देता। देखा जाए तो दुनिया में क्लेशों की जड़ क्या है? ये पांचों इंद्रियां और चार कषाय। जिसने पांचों इंद्रियां बस में कर ली और चार कषायों को जीत लिया, समझो उसकी संसार यात्रा अब समाप्त है। अब देखो भला, इंद्रियों को जीतना आसान है? कषायों को जीतना आसान है? जीतने के लिए किसकी जरूरत है? शक्ति की जरूरत है। शक्ति के साथ विवेक की जरूरत है, समझ की जरूरत है। शक्ति के साथ समझ आ जाए तो दुनिया के बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं, और शक्ति के साथ समझ ना हो तो इस शक्ति का फिर दुरुपयोग होता है, फिर आत्मा का पतन होता है, दुर्गतियों में वास होता है। इसलिए कहा जाता है तपस्या करने के साथ साथ सत्संग जरूर करो। तपस्या के साथ साथ सत्संग जरूर करो। नवकार मंत्र का जो भी हमारे धर्म के पाठ हैं उनका ध्यान रखो, स्वाध्याय करो, ताकि आत्मा की भावनाएं अच्छी हों, आत्मा का लक्ष्य अच्छा हो, आत्मा के आदर्श अच्छे हों। हमें कैसा बनना है? जैसे भगवान थे। भगवान कैसे थे? किसी को कुछ नहीं कहते थे। कहते थे वाला, रास्ता दिखाते थे। तो फिर हमें भी क्या करना है? रास्ता जानना और दिखाना, और किसी को कहना कुछ नहीं। एक जगह को रोटी मांगने वाला भाई आया था, तो हम गोचरी को गया, मंगल पाठ सुनाने, गोचरी को मंगल पाठ सुनाने गया था। कहने लगी, महाराज जे आता है इसको रोटी देके हमें बड़ी खुशी होती है। मां, खुशी कैसे होती है? कहते आशीषें बहुत देता है। क्या करता है? आशीषें देता है, मीठा बहुत बोलता है, इसलिए हमें खुशी होती है। और यदि आशीषों के स्थान पर बदशीषें देने लग जाए तो क्या फिर भी खुशी होगी? मतलब जवान मिठी है। कहते हैं किसी के वशीकरण का दो तरीके हैं, एक है सात्विक और एक है तामसिक। तामसिक तरीके तो है टोने टोटके, जिनके परिणाम अत्यंत भयानक हैं, और एक है सात्विक, किसी के वशीकरण का। कहते वो कौन सा है? कहते सबसे मीठा बोलो, सबके आगे हाथ ऐसे रखना और मस्तक भी झुका के रखो, अहम भावना नहीं आना। अपने पास कुछ है तो सेवा करो, घर के अंदर आया है तो खिलाना पिलाना जो भी घर के अनुसार है, और उसके बाद अहो भाग समझो, आप हमारे घर आए, हमें बड़ा अच्छा लगा, फिर हमें सेवा का मौका देना। आज का दिन कितना अच्छा है, आपके क्या हुए? दर्शन हुए। और व्यक्ति चला तो जाएगा घर से, वहीं थोड़ा बैठे रहना है। वो चला तो जाएगा, लेकिन उसका मन कहाँ रहेगा? मन वहीं बैठा रहेगा। सोचेगा दोबारा फिर आऊंगा। क्यों आऊंगा? क्योंकि जो उसने व्यवहार किया है वो बड़ा अच्छा है।
और यदि व्यवहार अच्छा ना होता तो कहेगा आज तो आ गया हूं, दोबारा इनके मत्थे नहीं लगूंगा, इस घर की शक्ल नहीं देखूंगा। तो ऐसा क्यों? कहते महाभारत में एक प्रसंग आया, द्रौपदी और सत्यभामा का संवाद। सत्यभामा कहने लगी बहन मेरी समझ नहीं आ रहा, तेरे पास कौन सा टोना टोटका है, पांचों पांडव तेरे अधीन हैं और हम 16,000 हैं। कितनी है? 16,000, लेकिन एक को बस नहीं कर सकती, और तैने पांचों को बस किया हुआ है। मेरे को ही बता दे, हम भी सारी उम्र तेरा गुण गाएंगे। कहने लगी ऐसी बात कभी ना करना। कहते जो टोने टोटके करते हैं ना, वो लोग सांप की तरह होते हैं। किसके किसके समान? जैसे सांप से डरते हैं ना लोग, ऐसे उससे भी लोग डरते हैं। कोई उनके प्रति स्नेह का भाव नहीं रखता। आपने पूछा है जे मेरे बस में क्यों, मेरा हर कहना मानते हैं? कहा इसका भी सुन लो। कहा देह है ना, ये किस काम आएगा? कहा सुबह से लेकर शाम तक सोने तक मेरी दिनचर्या सुन लो। कहते जितना घर का काम है वो सारा मेरी देख रेख में। जितने काम करने वाले हैं उनकी रोटी का समय, उनकी तनख्वाह का समय, उनके पानी का, उनके कपड़े का, उनके परिवारों का सारी देखरेख किसने करनी है? कहते मैं करती हूं। पांडवों को घर की चिंता नहीं। कोई रिश्तेदार आता है, कोई मिलने जुलने वाला आता है, तो उसको अटेंड किसने करना है? घर के मालिक ने। कोई रिश्तेदार आता है, जब वो आया तो घर का मालिक ऐसे खड़ा है हाथ जोड़ के, आओ ओहो भाग्य हमारा, आपके दर्शन हुए, हमें सेवा का लाभ दो। बड़े आदर से बैठाया, खाना पीना जो भी है, आपने दर्शन दिए, हमें सेवा का मौका दो। क्या काम है? आप आए। कहते एक जगह बरादरी के भाई चले गए सेठ के पास। कहते कैसे आए? कहते आपकी सेवा में आए हैं। तो पता तो चली जाता कौन सी सेवा है। कहते बताओ। कहते आपको प्रधान बनाना है। किसका प्रधान बनाना है? सभा का। कहते सभा के तो पहले ही हैं। किसका बनाना है? फंक्शन का बनाना है। अच्छा ठीक है, आपकी फीस? कहते तो कोई बात नहीं। कहते ना पहले कर लो, पहले ही आप बता दो। कहते हमने इतना लेना है। कहते कोई बात नहीं, आ जाऊंगा। मतलब कोई भी आता है बड़े घर में तो कोई ना कोई आशा लेके आता है, कोई ना कोई बात तो होगी। तो कहा आए हैं तो हमें आप कृपा करो, हमारा सौभाग्य होगा यदि हम आपकी सेवा के काम आए। जब ऐसे प्यार से सेवा की जाती है, सबका ध्यान रखा जाता है, तो उसको टोने टोटके के मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। समाधि किसके होगी? आत्म शांति किसके होगी? सेवा करने वालों के दिमाग शांत होते हैं, उनके जीवन में शांति होती है। और जो दूसरे टोने टोटके करने वाले होते हैं,
ना उनके अपने जीवन में शांति होती है, ना घर के अंदर शांति होती है। वहाँ पर दुनिया के पाप, जिसका बुरा करते हैं उसी का पाप उनके सिर पर आता है। तो वहाँ बरकत कहाँ होगी, वहाँ शांति कैसे होगी? कहा शांति समाधि चाहिए तो जो भगवान ने रास्ता बताया है उस रास्ते पर चले। वह रास्ता कौन सा है? सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विद धातु देव। आचार्य श्री अमित गति जी महाराज कहने लगे, भगवान मैं आपके चरणों में आया हूं तो जाचक, लेकिन मेरी मांग कुछ और है। क्या? प्राणी मात्र के प्रति मेरी सद्भावना हो, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव हो। मैत्री भाव का मतलब ना मैं किसी का बुरा सोचूं, ना मैं किसी का बुरा बोलूं और ना मैं किसी का बुरा करूं। एक पक्ष आ गया। दूसरा पक्ष, मैं सबका भला सोचूं, सबको भला बोलूं और सबका भला करूं। बोलो, जिसके जीवन में जे बात आ गई, देवता बड़ा होगा जब वो व्यक्ति बड़ा होगा। जिसके जीवन में जे आदर्श आया है, कहा कि जे बात एक मिनट के अंदर कही जाती है, लेकिन इसको आत्मसात करने में सारा जीवन लग जाए और फिर आ जाए हमारी आत्मा के अंदर ये बात बैठ जाए, तो समझना हमारा जीवन सफल है। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव। गुणेषु प्रमोदम, जो संसार के अंदर गुणवान है उनको देख करके हमारे नाक, मुंह, अक्खां टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, प्रमोद भावना होनी चाहिए, प्रसन्नता की भावना होनी चाहिए। ओह भाग्य मेरा, एक अच्छी आत्मा के दर्शन हो रहे। ओह भाग्य मेरा, एक अच्छी आत्मा के दर्शन हो रहे। कहा कि बाहर वालों को देख करके तो हो जाता है, लेकिन घर वालों को देख करके वहां पर ईर्ष्या हो जाती, क्योंकि जो गुणवान है उसके प्रति परिवार के बड़ों का आदर बढ़ जाता है, और जिसके अंदर नहीं है तो उसके प्रति इतना आदर नहीं होता। तो जिस समय आदर नहीं होता तो अंदर क्या आती? ईर्ष्या भावना आ जाती। कहा कि उस समय जे आग नहीं जलने देनी। कहा देखो हमारा सौभाग्य है, घर वाले हमारे को घर से तो नहीं निकाल रहे, हमारे को इज्जत की रोटी देते हैं, कपड़ा देते हैं, मान सम्मान मिलते हैं। हमारे कुल का गौरव है कि ऐसा रत्न हमारे घर के अंदर है, जिसके कारण से जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो उसके कारण से हमारी पहचान होती है। जे उसका पापा है, जे उसकी माँ है, जे उसका भाई है, जे उसकी बहन है, जे उसका पड़ोसी है। जब कहीं परिचय देना होता है, तुम कहाँ रहते हो? कहते उसकी कोठी के पास रहते हैं। किसकी कोठियाँ तो बहुत हैं, लेकिन जब उसका नाम लिया जाता है ना, कहते एकदम पहचान जाती है, अच्छा हम उसको जानते। तो कहा गुणवानों को देख करके प्रमोद भावना आए, खुशी आए, और जे भावना भाव ऐसे गुण हमारे अंदर भी पैदा हो, हमारे गुण भी ऐसे, हमारे अंदर ऐसे गुण पैदा हो, हम भी सेवा करने में सामर्थ्य हो, और निस्वार्थ भावना से। कहा जाता है, कितने लोग सोचते हैं हमारे पास पैसा होता तो हम दान देते। कहते कोई पास नहीं, पैसा नहीं, शरीर तो है ना आपके पास, और नहीं शरीर तो है ना, समय भी आपके पास है। तो कोई बीमार है, उसके घर दवाई लाने वाला कोई नहीं है, आप चले जाओ, वो पैसे दे देगा, आप बाजार से उसको दवाई ला करके दे दो। समय दिया, सेवा हो गई ना, उसकी क्या निकलेंगे? आशीष से निकलेंगे। आपको सेवा का लाभ मिल गया। आपके पास कुछ भी करने के लिए नहीं था, लेकिन शरीर है। इसी प्रकार कहीं पर भी सेवा की जरूरत है, वहां पर अपना योगदान दो। जो भी काम करना है ईमानदारी से करो,
वो आपकी क्या है? सेवा है। और उस सेवा से आपके पाप भी कट रहे हैं, पुण्य का बंध भी हो रहा है और आपकी हवा भी अच्छी हो रही है। जो पहले कहते जो कंजूस है, जो अज्ञानी है, जो मूर्ख है, जो गंवार है, जब सेवा के क्षेत्र में आने लग जाएगा तो जो हवा बिगड़ी थी उसकी क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। तो कहा जो जो कहते हैं कई काम ऐसे होते हैं जहां पैसे की जरूरत होती है, लेकिन कई काम ऐसे होते हैं वहां पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, वहां विवेक की जरूरत पड़ती है। आप किसी को दुख ना दो, किसी को परेशान ना करो, तो क्या पैसे लगते हैं इसमें? झूठ ना बोलो, इसमें पैसे लगते हैं। जब बोलना सच बोलना, लेकिन जहां सच बोलने से क्लेश पड़ता हो तो वहां मौन कहो के किनारे हो जाओ। मानो जहां पर हमारे नहीं बोलने से किसी का नुकसान हो रहा है और बोलेंगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, तो कहते अपने बल को सोचे, मैं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, तो डट जाए वहां पर। ताकि उस समय सच बोलने से हो सकता है आपके 28 मास खमन से इतने पाप कर्म ना कटें जितने उस समय केवल सच बोलने से आपके पाप कर्म कट जाएंगे। क्योंकि सच भी तो तप है, और किस काम को करने में कितना जोर लगता है, जितना जोर लगेगा उतना ही क्या होगा? वो तप होगा। चोरी नहीं करना, सदाचार पालना, कोशिश करो पूर्ण ब्रह्मचर्य पाला जाए। पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं है तो मर्यादा में रहो। भाई है तो पत्नी व्रत में रहे, स्त्री है बहन है तो पति व्रत में रहे। कभी भी अपनी आंखों में मैला पड़ना आने दे, दिमाग में मैला पड़ना आने दे। कहा ऐसा सदाचार पालने में इन व्रतों का पालन करने के लिए क्या धन की जरूरत है? कहा इनके द्वारा, इनका हम पालन करते हैं, हमारा पाप कर्म क्षीण होगा और पुण्य में वृद्धि होगी। आत्मा का तेज बढ़ता है, आत्मा निर्मल होती है, चारों ओर जश बढ़ता है। जहां गुस्से का प्रसंग है अपने आप को कंट्रोल में रखो। जहां अहंकार का है अपने आप को बचा कर रखो, निम के रहो। किसी से छल कपट नहीं करना, किसी से धोखा नहीं करना, किसी की संपत्ति पर ललचाना नहीं। जो अपने आप को अपनी मेहनत से, अपने भाग्य से मिला है उसमें संतुष्ट रहो। कहा जे मनुष्य जन्म में जो सौभाग्य जीवों को मिल सकता है यदि थोड़ा विवेक हो तो भावना क्या भारे है, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भावना हो और गुणी जनों को देख करके क्या हो, प्रमोद भावना, खुशी की भावना हो। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा प्रत्व, कोई दुखी व्यक्ति है, आपके अंदर सामर्थ्य है, आज पूर्व जन्म के पुण्य के कारण से कह लें, भगवान की कृपा से कह लें, गुरुओं की कृपा से कह लें, जो व्यवहारिक भाषा है जहां सिद्धांत की बात नहीं, कि भगवान आज आपके पास समृद्धि है, चाहे आप भगवान की कृपा कह लो, गुरुओं की कृपा कह लो, पूर्व जन्म की पुण्यवाणी कह लो, जो अपना अपना विवेक है, अपनी अपनी भावना है, मिला है। कोई आशा लेकर के आया है, आपके अंदर सामर्थ्य है तो आप क्या करो, उसके दुख को दूर करो। कहा आज है तो आप दे सकते हैं, नहीं होता तो उसने आना भी नहीं था। वो आशा लेके आया है, आप उसकी आशा के अनुरूप उतरे। कितने लोग कह देते हैं मारे क्या पता वो कौन है, हमें ठगने आया हो। गुरुजी महाराज कहा करते, रोटी मांगता है वहां विचार करने की जरूरत नहीं, पानी मांगता है विचार करने की, चाय कहते हैं चाय पिला दो, इसमें विचार की जरूरत नहीं होता है। 10, 20, 50, 100 मांगता आज के युग में तो कोई बड़ी बात नहीं है। मानो बड़ी रकम मांगता है तो फिर आप उसके संबंध में जांच कर सकते हैं, वो आपको अधिकार है। यदि आपको लगता है ठीक जरूरतमंद है तो अपने आप को सौभाग्य समझना, मेरी संपत्ति का सदुपयोग हो रहा है। नहीं तो घर में भी पड़ी है, किस काम आएगी, किसी के आंसू पूछे जाएंगे, आपको आशीषें मिलेंगी। मानो नहीं भी देगा तो आपने कर्म तो अच्छा किया है ना, आपको अपने कर्म का फल मिलेगा। और कहा कि मानो नहीं भी देगा कोई बात नहीं, आप ऊपर वाले पर विश्वास रखो, अपने भाग्य के ऊपर विश्वास रखो, आप अपने धर्म के ऊपर विश्वास रखो, तुम्हारे कोई और रास्ता खुल जाएगा।
लेकिन हमारी भावना में उदारता होगी, हमारी भावना में, हमारे जीवन में धर्म होगा तो रास्ते खुल जाएंगे, और यदि नहीं है तो फिर कैसे खुलेंगे। तो कहा दुखियों के प्रति क्या हो, अनुकंपा भाव। फिर आगे कहा जीवन में उतार भी आते, चढ़ाव भी आते हैं। कभी व्यक्ति ऊपर चढ़ता है और कभी क्या करता है, गिरता है। ये क्यों होता है? ये आत्मा के ही तो अपने पुण्य पाप के कारण होता है। किसी ने कहा भाई ज्यादा दान ना दिया कर, तेरा पैसा खत्म हो जाएगा। कहते मैं इसलिए देता हूं आज मेरे पास है, पैसा दान से खत्म होगा ऐसा नहीं है। पैसा खत्म होता है तो व्यसनों से होता है, गलत कामों से पैसा खत्म होता है। कैसे खत्म होगा? क्योंकि उसका पुण्य खत्म होगा और पाप का बंद होगा गलत कामों से। किसी के आंसू पूछने से किसी का पैसा खत्म नहीं होगा। उससे क्या होगा? मानो होता है तो गुरुजी कहा करते थे, मक्खन खाते समय यदि आपके दांत घिसते हैं तो घिसने दो। कहा मक्खन खाने से भी दांत घिसते हैं तो दांत क्या करोगे आप, किस काम आएंगे? वैसे उन्हें जगह रोकी हुई है। कहा कि दांतों से मजबूत थी है, मक्खन खाने से। ऐसे भला काम करने से व्यक्ति का विनाश नहीं होता, उसका ह्रास नहीं होता, उसकी भावना अच्छी है। मानो आई भी है तो वह कुछ दिन की बात है, वो क्या होगा? क्योंकि उसने पुण्य कमाया है, धर्म कमाया है, और उसने समय आने पर अपना प्रभाव दिखाना है। जब संपत्ति ने जाना तो उसको जाने के कितने रास्ते हैं। उसको चोर भी ले जा सकते हैं, बीमारी भी ले जा सकती, कैसी कैसी बीमारियां आगे बिल्कुल ही पत्ता साफ कर देती हैं। और जिस समय बीमारी से चला जाए फिर सोचता है अरे पहले मैंने दान दे दिया होता तो अच्छा था, लेकिन आज देने के लिए कुछ भी नहीं है। कहा कि यदि देने की भावना होती तो बीमारी आती क्यों? आई है तो उसके जाने के भी रास्ते, संपत्ति के और कोई, क्योंकि अच्छे हैं तो कोई और हमारे पर सहयोग देने के लिए आ जाएगा। इसलिए तीसरी बात कही, हमारे दिल में क्या होनी चाहिए? दया भावना। आगे उतार चढ़ाव, मानो जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं तो घबराना नहीं, हौसला रखना। सोचना बड़े बड़े लोगों के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। जिस समय श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ तो घर से कितने पैसे लेके गए थे? बोलो भला, क्या वो भूखे मरे थे? भूखे तो नहीं मरे थे, प्यासे मरे थे? नहीं थे। घर से तो कुछ भी नहीं लेके। कपड़े कैसे थे उनके? बढ़िया से राजसी पोशाक थी, सारे सादे कपड़े थे। कहा कि बाहर की संपत्ति गई है, लेकिन उनका पुण्य किनके साथ है? क्या पुण्य भी राजमहल में छोड़ दिया? मेरे एक जहां मस्सा था, डॉक्टर ने कहा इसको उतार दो उतार दो, तो किसी ने कहा हमारा बड़ा अच्छा लक्षण था। क्या था? वो तो बड़ा अच्छा लक्षण था, आपने उतार दिया। मैंने कहा क्या उसके उतारने से मेरा पुण्य खत्म हो गया? क्या उसके उतारने से क्या मेरा पुण्य खत्म हो गया जो उसके साथ लगा हुआ था? कहा ऐसा तो नहीं है। फिर कहते जो तो सम्यक दृष्टि के लक्षण है कि निमित्त को प्रधानता नहीं देते, मूल को प्रधानता देते हैं। तो कहा जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं तो घबराना नहीं, अपने न्याय नीति के धर्म के रास्ते को नहीं छोड़ना। कहा धर्म के रास्ते पर रहोगे तो तुम्हारे दुख के दिन भी आराम से निकल जाएंगे, और यदि धर्म छोड़ दिया तो इस दुख को किसके सहारे से पार करोगे? क्योंकि धर्म की मर्यादाएं हैं, तो जो पाप कर्म उदय में आए हैं धर्म का पालन करने से वो आसानी से कट जाएंगे। और यदि उस समय आत्मा ने धर्म का रास्ता छोड़ दिया, एक तो पूर्व जन्मों के पाप कर्मों के कारण से बुरे दिन आए हैं, और दूसरा वह बुरे काम गलत काम करने लग पड़ा है, तो फिर तो गलत काम को और ताकत मिलेगी, उसका दुर्भाग्य और बढ़ेगा, फिर सद्भाग्य कहाँ से आएगा? तो इसलिए कहा जाता है दुख आए तो घबराना नहीं, मान सम्मान संपत्ति मिले तो जमीन पर रहना, ऊपर नहीं उड़ना, विनम्र बन के रहे।
सोचे जे संपत्ति मेरे पास आई है जे सारी मेरी नहीं है, जे जरूरतमंदों की है। जब जरूरत होगी, कोई जरूरत वाला आएगा तो मैं क्या करूंगा, उनकी अमानत उनको सौंप दूंगा। सदा ममात्मा विद धातु देव। हे भगवान, मेरी आत्मा सदा ऐसा आचरण करे। तो बात चली थी जे इंद्रियां, जे कषाय। देखा जाए इंद्रियां तो जे वरदान भी है और अभिशाप भी है। सदुपयोग करो तो वरदान है, दुरुपयोग करो तो अभिशाप है। इंद्रियां जिसके वश में है वो योगी बन जाता है, और इंद्रियां जिसके वश में नहीं है वो क्या बनता है, भोगी। भोग दुर्गति का रास्ता है और योग, धर्म योग सदगति का रास्ता है। तो श्रुत केवली भगवान श्री थावचा पुत्र जी ने कहा इंद्रियां मेरे बस में है। और कषाय जो है ये तो बुरे ही, इनको भी मैंने भगवान अरिष्टनेमी जी का प्रकाश लेकर के मैंने इनको भी क्या किया है, इस आग को बुझा दिया। अब तीसरा प्रश्न, अव्यावाद, इसके संबंध में कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करते। कल जहां ना समझना नूरे वाला। वाले ओ जगोण वाले आ गए, जगो जागण वाले ओ ज्ञान वाला डंका बजोड़ वाले आ गए, ज्ञान वाला डंका ना दया बोला ना तोल ना मोल, ना दया एक एक बोल जिवे हीरा न मोल, एक एक सुनो सुनण वाले ओ सुनोण वाले आ गए, सुनो सुनण ज्ञान वाला डंका बजोड़ वाले आ गए, ज्ञान वाला। बड़े सौभाग्य के साथ आप सभी को दिव्य वीतराग वाणी का यह पावन अमृतमय प्रसाद ग्रहण करने का सौभाग्य मिल रहा है, और यथाक्रम सभी सौभाग्यशाली लाभ ले रहे हैं। और लुधियाना के दिन अब घटते घटते घट रहे हैं, और 2 व्याख्यान अभी नूरावाला रोड गुरुदेव ने कृपा की है, और उसके बाद 39 सेक्टर की और भी पदार्पण करना है। तो यथाशक्ति यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा तप, स्वाध्याय, सामायिक इत्यादि का लाभ लेते रहें। जिनके आज प्रत्याख्यान है, एकाशनी की तपस्या है, वो पच्चखान ग्रहण कर ले। एक आसन करने वालों को, जिनका आज आइम्बिल का पच्चखान हो, आइम्बिल हो आज 14th आइम्बिल, बहन शिल्पा जी जैन। तपस्या करने वालों को उपवास के पच्चखान, आज जिनके व्रत हों, व्रत का पच्चखान। तपस्या करने वालों को आज बेले की तपस्या दूसरा उपवास हो, तेला 3 उपवास हो। आज बहन प्रिया जी के तेले का पारणा है, उनको भी हार्दिक साधुवाद है। चौले का पच्चखान चौथा उपवास, 5वां उपवास। आज 5 उपवास वाले भी 2 जने हैं, पच्चखान वो ले चुके हैं। जैसा टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग अनाउंस कर देंगे। और किसी का आज का कोई पच्चखान हो, छठा उपवास, 7वां, 8वां, मन की धारणा के अनुसार आज का कोई भी पच्चखान। बहुत ही सुंदर भावों के साथ आप सभी ने लाभ लिया, और शव में विराजमान जो शिव है, जो आत्मा है,
उसे प्राप्त करने के लिए जिनवाणी का अमृत अमोघ शस्त्र है, अमोघ उपाय है। और इसी क्रम में बस आज के प्रत्याख्यान कंप्लीट हुए और श्रीमान विद्वान श्रावक हैं डॉक्टर श्री मुलक राज जैन, वो अपने भाव थोड़ी देर के लिए, सामाजिक सूचना है तो आप सामाजिक सूचना तब तक दीजिए और उसके बाद जय कार्य और मंगल पाठ। गुरुदेव, न पढ़े हैं आगम मैंने, न पढ़े हैं आगम मैंने, न शास्त्रों का ज्ञान है। जब से देखा तुझे, तू ही मेरा भगवान है, तू ही मेरा भगवान है। मेरा महावीर भी तू है, मेरा आदिनाथ भी तू है, मेरा गुरु गौतम भी तू है, मेरा पार्शनाथ भी तू है। गुरुदेव, हमने नहीं देखे तीर्थंकर भगवान कैसे होते हैं, उन्हीं के स्वरूप को, उन्हीं के रूप को आप में निहारा है, क्योंकि आप उन्हीं की वाणी, उन्हीं का ज्ञान हम सबको सुनाकर हमें निहाल कर रहे हैं। तो हे आगम पुरुष, हे आगम ज्ञाता, हे जिन शासन रतन, हे उपाध्याय प्रवर गुरुदेव जी दी, जितेंद्र मुनि जी महाराज ठाणे 5 के पावन चरण कमलों में वंदना नमस्कार करते हुए उनके शरीर का सुख साता पूछता हूँ। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। परम पावन गुरुदेवों ने 2 दिन का पावन समय, पावन प्रवचन हम शिवपुरी निवासियों को देकर हम पर जो अपनी अपार कृपा, अपनी कृपा का वर्षण हम पर किया है, तो हम सभी गुरुदेवों के बहुत बहुत आभारी हैं। आज एक ही भावना, एक ही इच्छा सारे श्री संघ की, सारे श्री संघ के बच्चे बच्चे की। हमारे अध्यक्ष महोदय भाई विनीत जी बैठे हैं, हमारे चेयरमैन डॉक्टर साहब बैठे हैं कि हे गुरुदेव, सारा श्री संघ आज ये भावना बहा रहा है कि जब भी कभी मौका लगे, जब भी कभी अवसर लगे, है तो छोटी मुंह बड़ी बात, छोटा समाज, लेकिन भावना तो होती है कि एक चतुर्मास की कभी भी जब भी आप में, आपके मन में भाव बने, हमारे समाज की विनती, श्री संघ की बेनती, आपके चरणों में हाथ जोड़कर ये विनम्र प्रार्थना, विनम्र विनती कि जब भी अवसर लगे एक चतुर्मास शिवपुरी श्री संघ को देने की कृपालता करें। हमारे पास भी ठीक है, बड़ा स्थानक नहीं, छोटी गलियां हैं, मैंने कल भी कहा था छोटा समाज है, लेकिन प्रवचन करवाने के लिए गुरुदेव हमारे पास भी टूटियां वाला मंदिर है, जहाँ कमला लोटिया कॉलेज है। तो हमारे समाज की आपके श्री चरणों में ये बाबरी बेनती है। और चतुर्मास और जब कभी लुधियाना आगमन हो तो एक कल्प की बेनती आपके श्री चरणों में हमारे श्री संघ की है। इन्हीं भावों के साथ यदि आपके इन 2 दिनों के प्रवास के दौरान आपके आहार में, विहार में, हमारे मन में कोई बात, अनुशासन में हमसे कोई भूल से भी भूल हुई हो, तो हमारा सारा श्री संघ, हमारे अध्यक्ष महोदय हाथ जोड़कर सारा श्री संघ आपसे क्षमा प्रार्थी है, आप हमें क्षमा प्रदान करेंगे। आज की इस धर्म सभा में जो भी भाई बहन पधारे हैं, एस जैन महासभा पंजाब उत्तरी भारत के अध्यक्ष प्रफुल्ल जैन बिट्टू जी, लुधियाना के सुश्रावक हमारे आदरणीय भाऊजी श्री कुलदीप जी, नूरे वाला श्री संघ, 39 सेक्टर श्री संघ, और भी जो महानुभाव पधारे हैं, उन सभी का मैं एस जैन सभा शिवपुरी की तरफ से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बाहर से आने वाले भाई बहनों के लिए नाश्ते व भोजन की व्यवस्था सामने जैन स्थानक में रहेगी, कृपया ग्रहण करके जाएं। एक सूचना, अभी दोपहर तक ज्ञानचंद जी महाराज की साधवियाँ नूरेवाल से बिहार करके हमारे शिवपुरी स्थानक में पधार जाएंगी। कृपया यथा समय प्रवचनों का, दर्शनों का लाभ लें। इन्हीं भावों के साथ अब गुरुदेव आओ सभी गुरुचरणों में सामूहिक रूप से हम बोलेंगे। हाँ माते, हाँ, और हमारे समाज के चेयरमैन डॉक्टर मुलक राज जी, जो कि इतने ज्ञानवान हैं, गुरुदेवों ने कह दिया, वो गुरुओं के चरणों में अपने भाव रखेंगे।
5 भी बोल दो, 5 भी बोल दो। परम पूज्य परमादरणीय दर्शनाचार्य उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, तपस्वी रतन श्री रमन मुनि जी महाराज, व्याख्यान दिवाकर श्री प्रभास मुनि जी महाराज, उपस्थित बहनों और भाइयों, कल भी मैंने महाराज श्री जी से बेनती की थी कि 2-4 मिनट की कृपा करो। मैं ये समझता हूँ कि आज उनका आशीर्वाद हुआ है, 2-4 मिनट आपके ज़रूर लूँगा। महाराज श्री जी महानगरी लुधियाना के विभिन्न क्षेत्रों में आगम सम्मत धारणा के अनुसार और शास्त्रानुमोदित भाषा में अपने प्रवचनों की कृपा करते हुए शिवपुरी पधारे हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। वृक्ष कबू न फल बखै, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधन धरा शरीर। कबीर की ये दोहा है, साखी है उनकी। वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाता, नदी अपने लिए जल सिंचित नहीं करती। इसी तरह महापुरुष परमार्थ के लिए जीवन धारण करते हैं और परमार्थ ही बांटते हुए सारे संसार में जाते हैं। कई बार मैं सोचता हूँ कि कभी कभी ये बात आती है कि एक बार सुन लिया बस काफ़ी है, क्या करना है बाकी। लेकिन श्रवण करके ही हमें ज्ञान होता है। 10 वैकालिक सूत्र के आचार्य शंभव ने फरमाया है, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। सोचा जाने कल्याणं, सोचा जाने पावगं, उभयं पी जाने सोचा, जंग से अंग तंग समाये रे। सोचा जाने कल्याणं, श्रवण करके ही कल्याण मार्ग का पता लगता है। सोचा जाने पावगं, श्रवण करके ही पाप मार्ग का बोध होता है। उभयं पी जाने सोचा, इसलिए दोनों प्रकार से श्रवण करके जंग से अंग जो श्रेष्ठ है तंग समाये रे, उसका चरण करो। महाराज श्री जी अपने प्रवचनों में आगम सम्मत भाषा में और अनुभव में संजोकर बार बार ये कहते हैं कषायों का शमन करो, क्रोध आदि विषयों को शमन करो, तब आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। हम जीवन में आम तौर पर उन लोगों में मैं भी हूँ, वो मैं कोई उपदेश करने नहीं खड़ा हुआ, बात करने के लिए खड़ा हुआ, पर भाव में विचरण करते हैं। किसने क्या कर दिया, वो क्या कर रहे हैं, हम इनकी जगह होते तो हम ये कर सकते थे, हमारी ये भावना रहती है। हम स्वभाव में विचरण नहीं करते। यदि हम आत्मचिंतन करें तो हमारा कल्याण होगा। महाराज श्री जी अपने प्रवचनों में यही फरमाते हैं। स्वयं को जानना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ इवैल्यूएशन
इज अटमोस्ट सिग्निफिकेंस इन अवर लाइफ। आत्मचिंतन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा गुण है और इसे ग्रहण करना चाहिए। तो महाराज श्री जी ने बहुत कुछ हमें दिया है 2 दिनों में। वैसे तो साधु की संगति एक क्षण मात्र की भी बड़ी होती है। वो कबीर का दोहा मुझे बहुत प्यारा लगता है कि साधु यदि कुछ भी ना बोले, कुछ भी ना दे, तो बहुत कुछ दे जाता है। कबीरा संगत साध की ज्यों गंदी का वास, जो गंदी कछु दे नहीं तो भी वास सुबास। साधु की संगति ऐसे है जैसे सेंट बेचने वाला, इत्र बेचने वाला होता है। आप उसके पास बैठ जाओ, आपको कुछ भी ना सेंट ना लगाए, कुछ भी ना दे, तो भी आप में सुगंधी आ जाती है। इसी तरह संत की शरण, संत का सानिध्य, संत का समागम जब हम करते हैं, चाहे वो कुछ भी ना बोलें, तो भी हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। ये आजमाई हुई बात है और हमें हमेशा ही ऐसे महापुरुषों के चरणों का पावन सानिध्य प्राप्त करना चाहिए और अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए। तो मैं बस इन्हीं शब्दों के साथ इन्हीं शब्दों के साथ मैं महाराज श्री जी को वंदन करता हूँ। सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आप भी कह दो चतुर्मास के लिए। बात यह है कि संघ की तो सबकी बेनती है और मेरी भी संघ के साथ ही बेनती है कि उपाध्याय श्री जी वो तो चाहते हैं कि आप अपनी भक्ति दिखाओ तो हम कभी ना कभी समागम बना देंगे। तो महाराज श्री जी को मैं ये बेनती करूँगा कि हमारी बेनती अपनी झोली में रखो, कभी ना कभी आप झोली में से निकाल करके हमें भी लाभान्वित कर देंगे। तो आप जिस तरह अपनी वाणी का प्रचार प्रसार करते हुए ज्ञान की गंगा, दर्शन की यमुना, चरित्र की सरस्वती प्रवाहित करते आ रहे हैं, इसी तरह लोगों को निहाल करते रहें। बस इन्हीं शब्दों के साथ महाराज श्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी कि इतना समय होने के बाद भी आपने मेरे जैसे साधारण प्राणी को बहुत दाचित होकर सुना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्ना दे सिर उत्ते हथ गुरांदा, जिन्ना दे सिर उत्ते उन्हां कांदा धरवे लोको, उन्हां कांदा जिन्हां ने डोरा घुराते सुटिया, जिन्हां ने डोरा उन्हां कांदा धरवे लोको, उन्हां कांदा धरवे। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्मा राम जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, पंजाब प्रवर्तक उपाध्याय श्रवण श्री फूलचंद जी, शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आत्म कुल कमल दिवाकर भोले बाबा परम पूज्य श्री रतन मुनि जी, प्रज्ञा हमारे श्री उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री सुमन मुनि जी, उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरजन सरदन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उग्र तपस्वी आदर्श भवेता शिरोमणि श्रद्धेय गुरुदेव श्री रमण मुनि जी, जैन धर्म सभी साधु सत्यो। बहन हर्षा जी का आज 14th आईमिल है, बच्चा खान रह गया 10वां। हाँ, बहन शिल्पा जी का
तपस्या करने वालों को रसना विजेता बनने वालों को मंगल पाठ। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वैध्यायाण नमो लोये संसाहुण ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासनो मंगलानंद सम्मे सिंह पड़मंग हवाई मंगलंग श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले मनतो धम्म मंगलम चतारि लोकतम अरिहंता लोकतम सिद्धा लोकतम साहु लोकतम केवले मनतो धम्म लोकतमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरण नहीं कोई जो भव प्राणी आश्चर्य अक्षय अमर। सभी भाई लाइन बना के आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।